इतना गुस्सा आ रहा था, इतना गुस्सा आ रहा था ना कि क्या ही बताऊँ आप लोगों को। मेरा बच्चा इतना रो रहा था, उसे देखकर मेरी हालत ऐसी हो गई थी, मैं रोने आ गई थी, इतना मुझे बुरा लग रहा था। ख़ैर ऐसा क्यों करते, क्यों इतना ज़ुल्म करते अल्लाह। आज का दिन इतना भयानक गुज़रा है ना कि क्या ही बताऊँ आप लोगों को। सुबह से लेके रात तक है ना, बस रोने जैसा ही थी मैं, और डर लग रहा था कि अब क्या होगा, अब क्या होगा। क्योंकि मैं अकेली और 2 बच्चे लेके, मुझे दोनों का करना था, एक को लेके नहीं चल सकती थी मैं, दोनों का देखना था। अगर एक को लेके बैठी तो दूसरा क्या खाएगा, उसका भी सोचना था। तो हाय गाइस, अस्सलाम वालेकुम। तो कैसे हैं आप सब। आज आप लोगों के साथ मैं अपनी दुख भरी कहानी सुनाने वाली हूँ। दिन की शुरुआत कुछ यूँ हुई। हम सोए हुए थे क्योंकि रात में लेट आए थे, इस वजह से 11 बजे तक आज सोए हुए थे, आंखें नहीं खुली। उतने में किसी ने दरवाज़ा ठोका। जैसे ही दरवाज़ा खोली देखती हूँ कि एक लेडीज़ आई हुई थी। वो कह रहे थे कि आज पोलियो है, डोज है, वैक्सीन लेना है। मैं बोली अरे हाँ, मैं तो भूल गई थी, क्योंकि उन्होंने लास्ट वीक में भी बोल दिए थे कि सैटरडे के दिन वैक्सीन होगा बेबी का। तो मुझे अच्छा वो याद आ गया, तो मैं फटाफट दुआ को उठाई, उससे पहले नहलाई, क्योंकि उसके बाद वैक्सीन लेने के बाद नहला नहीं सकती थी और 2 दिन बाद भी नहा नहीं सकती थी वो। तो मैंने उसे नहलाई, मैं भी नहा धो के फ्रेश हो गई और फटाक से उसे लेके चली गई वैक्सीन के लिए। तो 1.5 साल का ये इंजेक्शन है जो उसे दिए हैं, एक पैर पे और एक हाथ पे। और जो पैर वाला है उसे बहुत ज़्यादा सेकने बोले थे, क्योंकि उसकी गांठ बन जाती है और फिर है ना वो गांठ निकलती भी नहीं है। तो जितना हो सके उतना 3-4 बार दिन में सेकते जाना है। और बुखार आती तो उसके लिए तो दवा पिलानी रहती है। आते साथ सबसे पहले मैंने उसे दवा पिला दी थी। और ये टाइम पे वो अच्छे से खेल रही थी बच्चों के साथ में। तो मुझे पता था दिन तो गुजर रहा है अच्छे से, लेकिन शाम नहीं गुजरने वाली है। इस वजह से ना मैं फटाफट लंच की तैयारी कर रही थी, क्योंकि दुआ का ना पल पल का भरोसा नहीं है, कब उसे दुखने लग जाए और कब मुझे उसे मांडी पे लेके बैठना पड़ जाए। तो इस वजह से मैंने लंच बना दी, साथ में डिनर भी मेरा इसी में था। और फिर है ना जैसे काम हो गया, लंच वगैरह कर लिए थे और दुआ को सुला दी थी मैंने। असर के टाइम पे जैसे वो उठी है ना, उसके बाद से उसको मैं मांडी पे लेके बैठी हूँ। तो रात के 10 बजे तक मैं उसे मांडी पे लेके बैठी हूँ। ना चाय बनाई हूँ, ना दूध गर्म करी हूँ, ना कुछ काम करी हूँ। पूरा टाइम मैं उसे लेके बैठी हुई थी। और मेरी ऐसी हालत हो गई थी ना, मेरे पैरों में मूंगी आ गई थी। मैं मतलब रोने जैसी हो गई थी। मेरा कोई नहीं है, मम्मी की याद आ रही थी, मेरे हस्बैंड की याद आ रही थी। वो तो काम पे चले गए थे, वो तो आने वाले थे 9 बजे। इस वजह से ना, अदरवाइज़ वो रहते तो फिर इतना कुछ लगा नहीं रहता। उनके साथ साथ है ना मैं घर का काम भी कर लेती थी, क्योंकि वो बेबी को लेके बैठे रहते थे। लेकिन आज मैं एकदम अकेली अकेली सी फील कर रही थी यार, एकदम अकेलासापन महसूस हो रहा था मुझे। 2 बच्चे थे मेरे पास, लेकिन बड़ी मैं अकेली पड़ गई। तो मेरे काम सारे रह गए थे। तो मुझे ऐसा लग रहा था कि मेरे बच्चों को कौन देखेगा, कौन ध्यान देगा। लास्ट जब उसे 9 मंथ का डोज दिए थे ना वैक्सीन, तब उसे इतना दर्द नहीं हुआ था, वो बहुत अच्छे से गए थे उसके तीनों दिन। लेकिन ये वाला उसे बहुत पेन कर रहा था। और हालांकि स्टार्टिंग जो 3 थे ना, वो भी बहुत ज़्यादा दर्द में उसके निकले थे। लेकिन वो टाइम पे मेरी सास मेरे साथ में थी ना, तो फिर मुझे इतनी कोई प्रॉब्लम नहीं हुई थी। वो भी लेते थे रात रात भर, वो भी जागते थे मेरे साथ, या फिर वो लेके बैठते थे तो मैं सो जाती थी। लेकिन आज ऐसा हो गया था कि मैं अकेली पड़ गई थी, ना मेरे पास घर के काम करने कोई था और ना बच्चा लेने कोई था। इस वजह से मैंने दोपहर में खाना बना ली थी। और बच्चे भी ये टाइम पे ना खेल रहे थे, उन लोग के साथ आजू बाजू के बच्चे आए हुए थे। अब उनका भी भरोसा नहीं था कि वो कब चले जाएगी उठ के। इस वजह से उनकी हाजिरी में मैंने फटाफट लंच बना दी थी अपना, और खाना बनाने से फ्री हो गई थी। यानी कि दोपहर का और रात का दोनों खाना मेरा बन चुका था। मैं बना रही थी आलू मटर की सब्ज़ी और साथ में ना दाल चावल। तो मटर परसों के दिन जो लेकर आई थी, उसे छील के मैंने अच्छा वो फ्रिज में रख दी थी। तो ये टाइम पे मुझे भी काम आ गए, फटाक से फ्रिज में से निकाला मैंने और बना दिए। प्याज टमाटर हरे मसाले में बनाई थी, हरी मिर्ची कोतमीर वगैरह पीस के। खाने में ज़्यादा टेस्टी लगते हैं और मेरा बहुत टाइम से मन कर रहा था कि मैं हरे मसाले में बनाऊँ मटर जब लाओगी तब। तो आते साथ पहला ही बैच मैंने हरे मसाले में बना दी थी। अब तो मटर का सीज़न ही है, अब आते ही रहेंगे घर में। और हमारे घर में सब लोग मटर बहुत शौक से खाते हैं, इनफैक्ट मेरे बच्चे भी बहुत शौक से खाते। तो मुझे आज इतना ये नहीं लगा उन्हें खाना वगैरह खिलाने का, झंझट भी नहीं था। अपने से उन लोग खाना भी खा रहे थे अच्छे से। मटर वगैरह रहता तो दाल चावल के साथ है ना मटर वगैरह खा लेते। और कोई कोई चीज़ें ऐसी होती ना कि उन्हें खिलानी पड़ती है। तो आज मेरे बच्चों ने मुझे नहीं सताए थे, खास करके मीर ने मुझे आज बिल्कुल भी नहीं सताया था। बहुत समझ के ले रहा था कि मम्मा आप काम करो, मैं ध्यान देता हूँ दुआ के ऊपर, तुम खाना बनाओ फटाफट। तो बीच बीच में आ रहा था, मम्मा हुआ तुम्हारा, मम्मा हुआ तुम्हारा, ऐसे ही कर रहा था। मुझे बस 5 मिनट रुक जा, फटाफट मैं बना रही हूँ, तब तक तो बेबी पे ध्यान दे।
हालाँकि वो खेल रही थी, लेकिन डर था कि इंजेक्शन की जगह पे उसे लग विग ना जाए इस वजह से। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह दिन तो बहुत अच्छे से गुज़र गया था मेरा। लेकिन शाम आते साथ है ना हालत थोड़ी-सी डाउन हो गई थी, लेकिन देखते-देखते वो टाइम भी कैसे-तैसे गुज़र गया था, रो-धो के, लेकिन गुज़र गया था। फिर मेरे हस्बैंड आए थे 10 बजे के आस-पास, हम लोगों ने खाना वगैरह खाए। तब से वो लेके बैठे हुए थे, 12:30-1 बजे तक वही मांडी पे लेके बैठे हुए थे। फिर वो नीचे सो गई थी, नीचे डाल दिए थे उसे। फिर डायरेक्ट वो 4 बजे उठी है, तब से हम जागे ही हैं उसके साथ में। पूरा दिन ऐसा लग रहा था कि नींद तो हुई नहीं, रात में भी नींद मिली नहीं थी। फिर उसके बाद 4 बजे वो उठी तो 7 बजे डायरेक्ट सोई है। उसके सोने के बाद हम लोग फिर 8-9 बजे के आसपास सोए रह गए और फिर मैं डायरेक्ट जाके सुबह में 12 बजे उठी हूँ। वो भी उसी ने उठाया क्योंकि उसे भूख लग गई थी। तो फिर मैं फटाक से उठ गई और फिर उसे पहला कुछ खिला दी। और पूरी रात वो एक ही साइड में एक ही तरह सोई हुई थी, ज़रा भी हिली नहीं थी, ना पैर हिलाई थी, ना अपने आप को हिलाई थी। और जैसे मैंने उसे उठा के ली ना, उसको पूरी बॉडी पेन होने लग गई थी, पूरा पता नहीं करवट भी नहीं ली थी, अकड़ गई थी शायद बॉडी। तो मैंने फटाफट गर्म पानी निकाली और उसे ना नहला दी ताकि वो थोड़ी एक्टिव हो जाए, फ्रेश फील करे। एटलीस्ट वो उठ के बैठ जाए, थोड़े बहुत हाथ पैर ही हिला दी, उतना ही काफ़ी था। दूसरे दिन वो थोड़ा एक्टिव हो गई थी अल्हम्दुलिल्लाह से, और मुझे भी थोड़ा अच्छा लगा। अच्छा, तो हमने खाना वगैरह खा लिए थे और सारा कुछ मैं उठा के रख रही थी। तो इतने छोटे से किचन में मैं कहाँ कैसे रखती हूँ मैं बता रही हूँ। तो कुकर वगैरह मैं ऊपर रख देती हूँ, उसके ऊपर एक दूध का टोप रहता है, बाकी सालन और भाजी इस तरह से रखती हूँ। और पूरा गैस मेरा खाली रहता है। मैं किचन के ऊपर क्या, किचन काउंटर के ऊपर कुछ भी नहीं रखती हूँ, पूरा खाली रहता है। बस थोड़े से बर्तन थे धोने के, वो धो ली थी। और ये रहा मेरा किचन, इस तरह से बहुत साफ़ सुथरा रहता है और सारी चीज़ें ऊपर आराम से बैठ जाती है जितना भी कुछ बनता है। और आगे आप लोगों को मैं क्लिप दिखाती हूँ किस तरह से दिन गुजरा। इतना रोता हुआ देख के मुझे भी बुरा लग रहा था, पर क्या करूँ, कोई ज़ालिम माँ तो हूँ नहीं, उसका अच्छा ही देख रही थी मैं। खैर अच्छे से सेक ली थी मैंने और फिर उसे सुला दी थी। वीडियो पसंद आए तो लाइक करना, कमेंट करना।